इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है लेसन नंबर 28। इस सबक नंबर 28 में हम वाई से आसान लफ्ज बनाना सीखेंगे। कोर्स नंबर 1, ABC से जुमलों तक। आज का पहला लफ्ज है यस। YES, यस। यस का मतलब है हाँ। इसकी आवाज में एक आवाज तो वाई और ई से बनने वाली आवाज जो है वो असल में वाई ए जैसी आवाज है। ये उर्दू में देखिए, ये ए, ये है और आगे ये। और दूसरी आवाज एस की आवाज है। एस की अपनी आवाज जो उर्दू के हर्फ सीन जैसी आवाज है, स। यह ए स। ये देखिए, यह स। इसको आपने तेजी से पढ़ना है, YES, यस। आपने स्पेलिंग में YES याद रखना है। YA आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। अगला लफ्ज है येलो। YELLOW, येलो। येलो का मतलब है पीला। ये है पीला रंग, येलो। इसकी आवाज में देखिए, एक आवाज तो वाई और ई से जो बनने वाली आवाज है वो असल में वाई ए जैसी आवाज है। उर्दू में देखिए, ये ए, ये। देखिए, ये। दूसरी आवाज देखिए, LLOW असल में LO वाली आवाज है, लो। LO, लो। उर्दू में देखिए, लाम और वाव, लो। तो ये हुआ ये लो। ये देखिए, ये लो। आपका सवाल होगा, जब एक एल से काम चल गया और डब्ल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ी तो फिर भला ये क्यों इस्तेमाल हुए? तो आपने बस याद रखना है कि येलो के स्पेलिंग यही हैं। आपने YELLOW याद रखना है। ये वाला स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है याक। YALK, याक। याक का मतलब है पहाड़ी बकरा। इसके आवाज में एक आवाज तो वाई और ए से बनने वाली आवाज है, या। अब यहाँ ए आ की आवाज निकाल रहा है। उर्दू में देखिए, ये अलिफ या। ए दो तीन किस्म की आवाजें निकालता है। जैसा हमने पहले पढ़ा, वहां पे ए की आवाज ए वाली थी, यहाँ पे आ वाली आवाज है, या। इसी तरह से ई में भी आवाजों का फर्क है। बाज जगह पे ई आ जैसी आवाज निकालता है, बाज जगह पे ए वाली आवाज निकालता है। तो आपने वाई ए, ये देखिए या, ये याद रखना है। और दूसरी आवाज है एल और के, असल में खाली के की आवाज निकालता है। ये देखिए, या क। उर्दू में देखिए, काफ की आवाज, या क, याक। आपका सवाल होगा, एल की तो जो एल की आवाज है वो लह जैसी आवाज है, लाम वाली आवाज, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर भला एल क्यों इस्तेमाल हुआ? तो इसका जवाब ये है, ये इंग्लिश के अल्फाज ऐसे ही हैं। आपको तजर्बे के साथ बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलेंगे जिनकी आवाजें उनकी स्पेलिंग से डिफरेंट हो सकती हैं। तो अपने स्पेलिंग में YALK याद रखना है और बोलने में आपने याक याद रखना है, याक। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है यानिंग। YAWNING, यानिंग। यानिंग का मतलब है जमाई लेना। इसकी आवाज देखते हैं। इसकी आवाज में एक आवाज तो YAW की आवाज जो या जैसी आवाज है, जैसा हमने येलो में पढ़ा था। ये देखिए, या। यहाँ पर डबल यू की कोई आवाज नहीं है, बस आपने YA वाली आवाज या याद रखनी है। और दूसरी आवाज है NING से बनने वाली आवाज जो निंग। देखिए, निंग। उर्दू में देखिए, नून और नून, निन और काफ, ग, निंग। तो ये हुआ या निंग, या निंग। आपने स्पेलिंग में YAWNING याद रखने हैं। ये आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसमें आपने डबल यू को मिस नहीं करना। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है येल। YELL, येल। येल का मतलब है
चिल्लाना। ये देखिए एक शख्स दूसरे शख्स पे चिल्ला रहा है, तो ये होता है येलिंग करना यानी येल, चिल्लाना। इसके बाद में एक आवाज तो वाई और ई से बनने वाली आवाज ये देखिए ये ये, और दूसरी आवाज एल की आवाज है। यहाँ पर दो एल इस मालूम है लेकिन एक एल की आवाज भी वही है। उर्दू के हर्फ लाम की आवाज ल, देखिए ये ल, यल। आपने स्पेलिंग में वाई ई एल एल याद रखने हैं। वाई ए एल आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है येट, वाई ई टी, येट। येट का मतलब है अभी। इसकी आवाज में एक आवाज तो वाई और ई से बनने वाली आवाज है जो है ये देखिए जैसे पहले पढ़ा ए, यहाँ पे ए की आवाज ई असल में ए की आवाज निकाल रहा है जो ए की आवाज है और दूसरी आवाज टी की आवाज है। टी की अपनी आवाज छ, उर्दू के हर्फ टे की आवाज छ, येट। येट का मतलब है अभी। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है यम, वाई ए एम, यम। यम का मतलब है शक्करकंदी। इसकी आवाज में एक आवाज तो वाई ए की आवाज है जो असल में ये वाली आवाज है। ये देखिए इसकी आवाज में एक आवाज तो वाई और ए से बनने वाली आवाज देखिए ये है उर्दू में ये और ए जैसे पहले पढ़ा ये, और दूसरी आवाज एम की आवाज है। एम की अपनी आवाज म, उर्दू के हर्फ मीम जैसी आवाज म, तो ये हुआ यम, यम। यम का मतलब शकरकंदी। ये तो था हमारा आज का सबक। अगले सबक में हम जेड से आसान लफ्ज बनाना सीखेंगे। ये कोर्स नंबर 1 है जिसमें हम ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छे लेसन है। इस कोर्स में आप बुनियाद से महारत तक इंग्लिश सीख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेसन में।